वेलकम डियर स्टूडेंट। टुडे वी लर्न क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का है। क्लास 10th का लेसन 3rd है ग्रोइंग अप पेन्स, यानी ग्रोइंग अप कौन सी एज होती है? किशोर अवस्था की जो एज होती है उसको कहते हैं। तो ग्रोइंग अप पेन्स यानी किशोर अवस्था की पीड़ाएँ। दिस लेसन इज रिटन बाई आर के मूर्ति, और ये लेसन है वो आर के मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और इस लेसन के अंदर बच्चों जो किशोर अवस्था 12-13 की उम्र से लेकर के जो 17-18 उम्र वर्ष तक की उम्र तक का जो समय होता है उसको अपन टीन एज बोलते हैं। ये जो टीन एज है उसमें बच्चा एक बचपन और एक वयस्क, इन दोनों के बीच का एक पीरियड होता है जिसको अपन किशोर अवस्था या टीन एज कहते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं एक किशोर के सामने आती हैं उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है, और उनको कैसे अपन डील करें, कैसे उनका अपन सामना करें, इसका वर्णन अपन को इसके अंदर मिलता है। तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से पहले अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में लेते हैं। आर के मूर्ति इज ए लीडिंग इंडियन राइटर इफेक्टिवली सर्विंग द काज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो जो आर के मूर्ति है वो एक अग्रणी भारतीय लेखक हैं जो प्रभावशाली रूप से बच्चों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में लिखते हैं, साहित्य के अंदर लिखते हैं। ही हैज़ ऑथर्ड ओवर 50 बुक्स, और उन्होंने लगभग 50 किताबें हैं उनका लेखन किया। ही इज़ आल्सो रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड से, और उसने कई तरह के जो अवार्ड हैं वो भी प्राप्त किए हैं। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में। ग्रोइंग अप पेन्स इज़ द स्टोरी ऑफ ए टीन एज बॉय समीर। तो ये जो कहानी है ग्रोइंग अप, इस कहानी के अंदर जो करेक्टर है समीर है, उसका क्या नाम है? समीर है। तो यह एक किशोर अवस्था का लड़का है या किशोर है। द स्टोरी शो द कन्फ्लिक्ट संघर्ष कहते हैं बच्चों, बिटवीन पेरेंट्स एंड देन चाइल्ड। तो यहाँ पर जो संघर्ष है वो माता पिता और बच्चे के बीच में है। वेयर पेरेंट्स ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वॉचफुल, जहाँ पर जो माता पिता हैं वो अत्यधिक अपने बच्चे की ओर ध्यान दे रहे हैं। वेयर है, जबकि ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ए टीनेजर नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस इन हिज लाइफ। एक जो किशोर है वो अपने जीवन के अंदर अतिरिक्त जगह की आवश्यकता महसूस करता है। टू लिव इन हिज ओन वे, जिससे कि वह अपने तरीके से जी सके। एंड वांट्स टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय है वो लेने चाहता है। तो ये अपना जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन आ गया, निष्कर्ष आ गया। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो उसको अपन शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जा कर के जैसे भी आपके विचार हों वो विचार ज़रूर लिखें, जिससे कि आने वाला वीडियो अपन इफ़ेक्टिव बना सकें। लाइफ इज़ हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, तो ये सब बातें हैं वो समीर बोल रहा है। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच अगेन, जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ और मेरे मुँह पर जो मुहासे हैं उनको देखता हूँ। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ ए डिजीज, जो एक बीमारी है उसके भयानक झाग हैं। प्लेइंग हैवोक विथ माई फेस, हैवोक यानी विनाश करना, और वो मेरे चेहरे का विनाश कर रहे हैं। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विथ ए वेव ऑफ द हैंड, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये जो मुहासे हैं उनको मैं मेरे एक हाथ के प्रहार से इनको बाहर निकाल दूँ। देन आई टेल माई सेल्फ दैट अकेन इज ए टेम्प्रोरी रेवेज दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कंफर्टेबल, और तब देन आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, टेम्प्रोरी अस्थायी को बोलते हैं बच्चों, रेवेज यानी विनाश करना, कि ये जो कील मुहासे हैं ये तो मेरे चेहरे को अस्थायी रूप से ही बिगाड़ रहे हैं, और दैट मेक्स लाइफ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर ए टीनेजर, और इस प्रकार से ये मुहासे हैं
ये एक किशोर होता है उसके जीवन को कम आरामदायक कर देते हैं। बट इट इज़ श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड माउल्टिंग इनटू ए एडल्ट। माउल्टिंग यानी चेंजिंग, परिवर्तित होना। और इस प्रकार से ये जो मुहासे हैं उसमें एक बच्चा एक वयस्क बन रहा है, ये इसकी एकदम क्लियर या श्योर यानी निश्चित पहचान होती है। लाइफ इज़ टफ, जीवन कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और मैं मिरर या दर्पण है उससे मुड़ जाता हूँ। व्हेन इट स्ट्राइक मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, और जब यह मेरे एक बिजली की चकाचौंध की तरह मेरे पर प्रहार करता है। माई वॉइस हैज़, कब ऐसा कब होता है? माई वॉइस हैज़ टर्न्ड अप, कि मेरी जो आवाज़ है वो खुरदरी हो गई। आलमोस्ट राक्षस, और बिल्कुल ही कर्कश हो गई। इट ग्रेट्स, ग्रेट्स यानी खरखर की आवाज़ आना, और यह रगड़ती है। इफ़ आई मे ऐड, मैं इसके अंदर जोड़ सकता हूँ, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी आवाज़ है वो कर्कश हो गई है, खुरदरी हो गई है, और ये अपने घर्षण से इसके अंदर लगता है। वेयर हैज़ माई स्वीट वॉइस गोन, अरे मेरी वो मीठी आवाज़ कहाँ गई। हैव आई कफ काट ए कोल्ड, क्या मेरे कोई सर्दी जुकाम हो गया है क्या। सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विथ ए कोल्ड, क्योंकि ऐसा जो आवाज़ में कर्कशपन है, वो रूखापन है, वो तभी होता है जब जुखाम लगती है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, लेकिन एक सामान्य जुखाम, एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, और मैं इनके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, और कम से कम इस समय, और इस समय इस क्षण तो। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या यहाँ पर कोई असामान्य ठंड या जुखाम है क्या। ए लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट, और एक हल्की सी हंसी है वो मेरी अंदर निकलती है। ए कॉमन लिफ्ट यानी ऊपर कर देना, उठा देना, स्पिरिट्स यानी आत्मा, अंतरात्मा। तो इस प्रकार से एक हल्की सी हंसी है वो मेरे ऊपर आती है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, और वो कहता है कि एक सामान्य जुखाम है वो पूरी मानवता के लिए एक सामान्य जुखाम ही होती है। बट एवरी टाइम आई काट ए कोल्ड, लेकिन प्रत्येक समय मेरे को जुखाम होती है। इट बिकम एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, और ये जो जुखाम है वो मेरे माता पिता के लिए बिल्कुल ही असामान्य हो जाती है। दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ डेंजरस कोल्ड, और वो इसके बारे में सोचते हैं कि मेरे को एक कोई खतरनाक जुखाम हो गया है। ऑन द वन दैट कुड किल, और ऐसी जुखाम जो मार भी सकती है। दे फोर्स मी इनटू बेड, वो मेरे को बिस्तर के अंदर भेज देते हैं। सेंड फॉर डॉक्टर, सेंड फॉर डॉक्टर हु पम्प्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स, और वो एक चिकित्सक है उसको बुलाते हैं जो सभी प्रकार की, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन, सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं। पंप्स यानी डाल देना, मेरी बॉडी में डाल देना, इनटू माय सिस्टम, और वो मेरी बॉडी में हर प्रकार की दवाई डाल देता है, यानी हर प्रकार की दवाई मुझे दे देता है। व्हेन आई टीच देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, और जब मैं मेरे माता पिता को उनकी अतिरिक्त देखभाल के लिए चिढ़ाता हूँ, दे ग्रंट, तो वो उसके ऊपर बड़बड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। हाउ वुड यू नो, आपको क्या पता, आप कैसे जानो। वो क्या कहते हैं माता पिता, हाउ वुड यू नो, अरे समीर तेरे को कैसे मालूम। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑफ फियर्स ऑफ ओवर फियर्स, तुम हमारे जो भय हैं उनको समझने के लिए बहुत छोटे हो। ओवर ओनली चाइल्ड, हमारे केवल एकमात्र बच्चे। द एप्पल ऑफ ओवर आई, हमारी आँख के तारे। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक मुहावरा हो गया। द एप्पल ऑफ ओवर आइज, हमारी आँखों के तारे। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसा कि वो मेरे जो भय हैं उनको समझते हैं। आई टू हैव माई फियर्स, लेकिन मेरे भी भय मेरे पास में है। इट वाज नॉट देयर टिल द अदर डे, और ये पहले कभी नहीं थे। मेरे जो भय हैं वो भय पहले कभी नहीं थे। बट सडनली, लेकिन अचानक। आउट ऑफ नोवेयर,
पता नहीं कहाँ से, नो वेयर यानी पता नहीं कहीं से। इट हैज़ अपीयर्ड, ये प्रकट हो गए। इट फील्स ऑल माई वॉकिंग थॉट, और ये मेरी जो चलने वाली सदा चलने वाली जो विचार है ना उनके अंदर भर गए, यानी ऐसे ही ऐसे विचार मेरे आते हैं, ऐसे ही भय मेरे दिमाग में आते हैं। एंड हंट्स माई ड्रीम्स टू, और ये मेरे जो सपने हैं उनके अंदर भी बार बार आते हैं। आई ट्राई टू डिस्पेल यानी दूर करना। द फियर, मैं इन जो भय हैं या फियर हैं इनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कोवार्ड्स फियर, आई एम नो कोवार्ड। केवल कोवार्ड डरपोक को बोलते हैं बच्चों, तो केवल डरपोक लोग हैं वही डरते हैं और मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रेव डॉग डजंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन यह बहादुरी है वो लंबे समय तक नहीं चलती है। ब्रेव डॉग यानी बहादुरी। द मोर आई थिंक, जितना ज़्यादा मैं सोचता हूँ, द मोर आई थिंक इट ऑफ इट, जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम द होल्ड ऑफ दिस फियर, और उतनी ही मजबूती से ये भय है वो मेरे को ज़्यादा पकड़ लेता है। आई नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, और मेरे पास में यूजुअल मेरी जो सामान्यता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, और इस प्रकार से मैं मेरे स्वयं से ही अजनबी हो गया हूँ। टिल द अदर डे, अन्य दिनों की तरह, आई यूज़ टू फील हैप्पी। टिल द अदर डे, अन्य दिनों में, आई यूज़ टू फील हैप्पी, मैं अपने आप को प्रसन्न महसूस करता था। वेन अम्मा वाग्ड इन अनअनाउंस्ड, जब अम्मा या जो मेरी मम्मी है वो मेरी माताजी है वो बिना किसी घोषणा के या बिना किसी उद्घोषण के अंदर आ जाती थी। सर्वेड द रूम जेंटली चिडेड मी, वह कमरे का सर्वे करती, निरीक्षण करती और जेंटली चिडेड मी, और मेरे हल्की सी फटकार लगा देती। इज दिस रूम और ए पिगेस्टी, क्या ये कोई कमरा है या फिर पिगेस्टी यानी सूअर खाना है। एंड क्विकली गो डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और वो आकर के शीघ्रता से कमरे को साफ करने के काम में लग जाती। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, और वो सारा का सारा काम है वो पूर्ण समर्पण के साथ में करती, यानी पूरा अपना मन लगा के करती। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस, और इस प्रकार से जो किताबें हैं वापस जो किताबों की जो अलमारी है उसमें चली जाती, और साइड रेक और बगल के जो रेक या दराज हैं उनके अंदर। द कैप्स एंड पेन्स, और जो पेन और उनके ढक्कन, पुल्ड अपार्ट बाय मी, जिनको मेरे द्वारा अलग अलग किए जाते थे, वुड गेट रीयूनाइटेड, उनको वापस जोड़ दिया जाता। बिट्स इन टुकड़े एंड पीसेज ऑफ कैरियंस, कैरियंस चाको बोलते हैं, तो टुकड़े, बिट्स एंड पीसेज ऑफ कैरियंस दैट डोड द फ्लोर, जो कि फर्श के ऊपर छितराए होते, वुड गो इन टू द बिन, बिन कचरा पात्र को बोलते हैं, उन सबको कचरा पात्र में डाल दिया जाता। यानी जो चौक के टुकड़े वहाँ पर फैले हुए होते हैं उनको भी वो कचरा पात्र में डाल देती। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और इस प्रकार से जो डस्ट है जो चारों तरफ होती या टेबल के ऊपर होती उसको भी साफ कर दिया जाता, और इस प्रकार से जो रूम है वो एक नया लुक, फ्रेश लुक यानी ताज़ा लुक उसका अपन को दिखाई देता। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, और जब वो ऐसा कार्य मेरे कमरे के साथ में करती हैं, मेरे कमरे की सफाई करती हैं, तो मैं उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, और इस समय मैंने मेरे दरवाजे के ऊपर एक वार्निंग या चेतावनी लगा दी। नॉक बिफोर यू एंटर, कमरे में आने से पहले आप खटखटाओ। बिनीथ द अबाउट इंस्ट्रक्शन, और इन इंस्ट्रक्शन या निर्देश के नीचे इज ए वार्निंग, वहाँ पर एक वार्निंग थी। माई रूम लव इट और हेट इट, यह मेरा कमरा है, इससे मैं प्रेम करूं चाहे मैं इससे घृणा करूं। अम्मा
सीज द नोटिस बट बिहेव एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये कौन सी भाषा है, ग्रीक और लैटिन। ये एक भाषा होती है जो कि ग्रीक और लैटिन के अंदर चलती है, जिसको अपन नहीं पहचानते। तो यहाँ पर जो समीर है वो यंग करता है कि उस नोटिस को अम्मा या जो मदर है वो देख के ऐसा व्यवहार करती है कि ये ग्रीक या लैटिन में लिखा हुआ हो, यानी उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो। शी कंटिन्यू टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी। और वो मेरे कमरे में लगातार आती रहती हैं और मेरी जो निजता है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे को निजता की ज़रूरत है। इफ़ ओनली सी सेंस द गोजमर थिन कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी। इफ़ ओनली सी सेंसेज ऑफ गोजमर। और यदि वह केवल उस मकड़ी है उसको सेंसेज, यानी इफ़ ओनली सी सेंसेज द गोजमर थिन कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। और इस समय हमारे जो माता पिता हैं और मेरे बीच में एक ऐसा मकड़ी के जाल के समान छोटा सा पर्दा है वो आ गया है, उसको यदि वो समझे, इज दिस वाट गोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। और ये एक मामला है ग्रोइंग अप, बढ़ते हुए हमारी निजता का, ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, और इसके अंदर जो हमारे बंधन हैं उनको टूटने की तरह है। तो कहने का मतलब जो समीर और उसके पेरेंट्स हैं उनके अंदर समीर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसको प्राइवेसी की ज़रूरत है, और उस प्राइवेसी के तहत वो कहता है कि अब मेरे को निजता की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे और मेरे माता पिता के बीच में एक छोटा सा हल्का ऐसा महीन पर्दा जो एक मकड़ी के जाल के समान हो वो वैसा बन गया है, और इस प्रकार से हमारे जो बंधन हैं वो कमज़ोर वीकनिंग हो गए हैं। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वंस पेरेंट्स। अब वो कहता है अपने आप से कि कौन अपने माता पिता से बंधन तोड़ना चाहेगा। नोट आई द वेरी थॉट मेक मी क्राई। और ऐसा सोचना ही मेरे लिए चीखने के समान है। यट फिर भी आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, मैं इन सब चीज़ों को दूर कर दूंगा, ये जो मेरे भय हैं उनको मैं दूर कर दूंगा। और एम आई इमेजिंग आई थिंक अप्पा इज वाचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी। और मैं देखता हूँ, अप्पा यहाँ पर फादर या पिताजी के लिए टर्म्स यूज की गई है। और मैं देखता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि जब मेरे पिताजी मेरे पास में होते हैं तो वो बहुत ही सतर्क होते हैं। व्हेन ही मीट्स मी, जब वो मेरे से मिलते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह है। हिज आइज ग्लीम विथ ए जो, उनकी जो आंखें हैं वो एक खुशी से चमक उठती हैं। ग्लीम यानी चमकना। व्हेनेवर, जब कभी, आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब मैं उनकी उपस्थिति में चलता हूँ। बट इट एज स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा स्वाभाविक हैं। एज इट यूज टू बी, जितना कि इनको प्रयोग किया जाता है। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वारंथ है, और मैं इनकी जो गर्माहट है उनको महसूस करने में अनेबल यानी असमर्थ होता हूँ। बिकॉज द कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, क्योंकि जो महीन कर्टेन या महीन जो पर्दा गोजमर कर्टेन है वो हमारे बीच में आ गया, उनसे मैं उनकी जो प्रेजेंस की गर्माहट है उसको महसूस करने में असमर्थ हो जाता हूँ। मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कर्टेन, इस पर्दे के कारण, ही सी मी एज सम डिफरेंट, वो भी मेरे को थोड़ा सा भिन्न रूप से देखते हैं। ए रादर मिस्टी फिगर इम्प्रिसाइज वेग्यू एंड इल्यूजिव, और इस प्रकार से एक प्राय मिस्टी यानी अस्पष्ट फिगर, इम्प्रेसिव यानी संदिग्ध, वेग्यू यानी अस्पष्ट, और इल्यूजिव यानी भ्रामक, डेवलपिंग ए फॉर्म, और इस तरह की एक अस्पष्ट भ्रामक
जो फॉर्म है वो विकसित हो गई, फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेज, और उनके लिए भी ये जो स्थिति प्रकट हो गई उसको आंकना मुश्किल है। गेज यानी आंकना, में भी हो सकता है। ही टू इज स्केर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, स्केर यानी भयभीत होना, और ये भी हो सकता है कि वो एक जो ये नया फिगर यानी ये प्रारूप जो प्रस्तुत हुआ है उनसे वो भी भयभीत हों। तो बच्चों अपन देखते हैं कि इस लेसन के अंदर जो समीर एक टीनेजर है, तो वो अपनी जो पीड़ाएं हैं उनको बताने की कोशिश करता है, और वो बताता है कि किस तरह किशोर अवस्था के साथ साथ में सबसे पहले तो जो मुहासे हैं वो उसके चेहरे को कैसे बर्बाद करते हैं, और उन मुहासों को वो एक अपने हाथ से निकाल देना चाहता है। और आगे वो कहता है कि उसको एक प्राइवेसी की ज़रूरत है, और उस प्राइवेसी या निजता के लिए उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस प्रकार से माता पिता और उनके बीच में एक मुहिम, एक गोजमर या मकड़ी के जाले के समान एक कर्टेन उनके बीच में आ गया है, और वो उन माता पिता और बच्चे के बीच में डिस्टेंस है वो पैदा कर रहा है, और इससे माता पिता और बच्चे दोनों में ही भय व्याप्त हो जाता है। तो आज अपना इतना ही रिलेशन रखेंगे। थैंक यू। ओके।